हे वाइब्रेंट सोल, 2025 में मैंने आपके लिए वेलनेस और हीलिंग को लेकर 25 से ज़्यादा वीडियो बनाए। और अगर आज यूं कहूं कि उन 25 वीडियो का क्रक्स मैं आज आपको एक वीडियो में देने वाला हूं, ताकि आपका आने वाला नया साल जो 26 है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हेल्थ, सेहत, वेलनेस और अबंडेंस से भरा हो। तो ये 26 संकल्प आज आपको बताने वाला हूं, और वो भी सिर्फ 26 मिनट में। हर एक संकल्प 1 मिनट में बताऊंगा, और अगर आपने इन 26 प्रिंसिपल्स को, इन 26 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हेल्थ, वेलनेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, हर एक चीज़ तक आप पहुंच पाएंगे अगर इन 26 संकल्पों को 26 मिनट में आपने आत्मसात कर लिया। लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये संकल्प हैं जो आपको अभी से यहां इस वीडियो को देखते हुए लेना होगा। और मैं दावा करता हूं कि इन 26 में से अगर आपने 6 चीज़ों को भी अपनी लाइफ में उतारा, तो भी आप अपनी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंजेस अनुभव करोगे। क्योंकि साल बदलता है, लेकिन हम नहीं बदलते जब तक हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों को नहीं बदलते। और उनको बदलने के लिए ये संकल्प, 26 संकल्प आपके जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। और ये सब A to Z की फॉर्म में मैंने आपको बना करके दिए हैं, ताकि इनको देखना, समझना, याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो, और ज़िंदगी के हर पल पर आप इनको अपने जीवन में उतारते रह सकें। तो शुरू करते हैं। A से हर एक संकल्प पर 1 मिनट लगाऊंगा और आप इसको आत्मसात करेंगे, ऐसी आप प्रतिज्ञा करेंगे इस वीडियो को देखते हुए। तो इस जीवन बदलने वाली ABCD की शुरुआत करते हैं A से। A से एफर्मेशंस। अद्वैत हमें कहता है यद भावम तद भवति, यानी जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही हमारा जीवन निर्मित होगा और वैसा ही हमारा शरीर बनेगा। एफर्मेशंस वो शब्द जो हमको एक इंटेंशन देते हैं और हमारे पूरे तंत्र को बदल कर रख सकते हैं। मैंने सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों लोगों के साथ इंटेंशनल हीलिंग के ऊपर काम किया है, जहां पर मैंने देखा कि अगर लोग अपने आप को कॉन्शियस कमांड्स देते रहें, तो उनका पूरा तंत्र, उनका पूरा शरीर उन कमांड्स को ऑब्जर्व करता है और एब्जॉर्ब करता है। तो मैं कहूंगा कि दिन भर में जब भी आपको मौका मिले, आप अपने बारे में जो भी कुछ अच्छा हो सकता है वो अपने इस पूरे तंत्र को बताते रहें। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम फीलिंग हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। मैं अपने जीवन को बदल रहा हूं, मैं अपने जीवन को एक नई दिशा में लेकर के जा रहा हूं। और इन एफर्मेशंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको लाखों लोग देख चुके हैं। यहां पर उसका लिंक आ रहा है। उस वीडियो को रोज सुबह 2026 में अपने दिनचर्या का एक पार्ट बना लो, जीवन बदल जाएगा ट्रिमेंडसली। दूसरा, बी से बुक्स। इस पूरे साल में मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी, उन सभी बुक्स का एक निचोड़, उनका क्रक्स मैंने आपके साथ एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। यह वीडियो YouTube पर लाइव हो चुका है, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। किसी भी व्यक्ति की एक किताब उसके पूरे जीवन का निचोड़ होती है, और यहां पर मैंने 50 से ज्यादा किताबों का निचोड़ आपके साथ शेयर किया है, जिसमें आप यह जान पाएंगे कि हीलिंग दरअसल कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, वो आपके इंटरनल भौतिक शरीर से अंदर जो आपकी 5 लेयर्स हैं उनका किया हुआ एक चमत्कार है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में रियल हीलिंग को फील करना चाहते हो, तो वो बुक्स जो आपके जीवन को बदलें, कुछ अच्छी बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप कहें कि इस पूरे साल में कोई एक ही किताब पढ़नी हो, तो वो कौन सी हो? उसका नाम है स्वर विज्ञान। अपनी सांसों को समझो, जो प्राणमय कोश से आपके शरीर को बदल रही हैं। और अगर आपने प्राणों को समझ लिया, तो आप इन प्राणों से अपने शरीर को कंप्लीटली बदल सकते हो। तीसरी चीज, सी, जो आपको अपनी जिंदगी में उतारना है, यह है कैथारसिस। मैंने पूरे साल में इसकी लगभग 5 से 7 वीडियोस में आपके साथ चर्चा की है। हमारा जो रिट्रीट रहता है, उसका प्रमुख आकर्षण, सबसे मेन चीज होती है कैथारसिस, यानी रेचन की प्रक्रिया, जहां आप अपने इमोशंस को स्टोर नहीं बल्कि स्टोर्ड इमोशंस को रिलीज करते हो। इस नए साल में कसम खाओ कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अपनी हेल्थ को बढ़िया करना चाहते हो, रिलेशनशिप, पैसा, वेल्थ, सब कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो इमोशंस जो अंदर कहीं दबे पड़े हैं, आप उनको रिलीज करोगे, आप उनको निकालोगे। आपको जिस भी तरह का कोई भाव महसूस होता है, एक जर्नल पे या एक पेपर पेन लेकर उसको नोट करो। नोट करने के बाद अंदर जिस भी तरह का नेगेटिव फीलिंग, थॉट, इमोशन आपके पास रखा हुआ है, उसको कागज पर उतारो, और उतारने के बाद उसको या तो आग में जला दो या सीजर से कट करके भस्म कर दो, खत्म कर दो। आप देखोगे न सिर्फ ये उस कागज पर, बल्कि भावनात्मक स्तर से भी आपके इमोशंस को रिलीज करने में मदद करेगा। तो मुझे प्रॉमिस करना कि इस साल जो सबसे बड़ी चीज आप अपने साथ करने वाले हो, वो इन इमोशंस को रिलीज करना है। डी यानी डीप ब्रीदिंग। मैंने लगभग पूरे साल बहुत से वीडियोस में डीप ब्रीदिंग की बात की होगी, और जितने चमत्कार लोगों की जिंदगी में मैंने इस इकलौती डीप ब्रीदिंग से देखे हैं, उतने शायद और किसी चीज से नहीं देखे। ब्रेथ,
सिर्फ सांसें नहीं बल्कि प्राणवायु के उस ईथर तत्व को, आकाश तत्व को आपके अंदर लेकर के जाते हैं जो आपके पूरे पंच तत्व को, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश को बैलेंस कर देते हैं। और अगर आपने डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस शुरू की तो आप देखेंगे कि कैसे आपका पूरा सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट मोड से रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में शुरू हो जाता है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये दावा करती है कि कोई व्यक्ति अगर अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट और हीलिंग के मोड में अपने आप को शिफ्ट कर ले तो न सिर्फ हीलिंग संभव हो जाती है बल्कि जीवन खूबसूरत हो जाता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी सब कुछ खत्म कर सकते हो अगर डीप ब्रीदिंग आप अपने जीवन में उतार लो। 2026 में ये वीडियो डीप ब्रीदिंग का सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप देखोगे और इसको अपनी लाइफ में उतारोगे। एनर्जी वेम्पायर से आप बचकर रहोगे। देखो, आज तक जीवन के जितने भी साल निकले आप नोट करो कि उसमें आपके जीवन में डेंट लगाने में सबसे बड़ा कार्यभार जिन लोगों ने संभाला वो ये वेम्पायर्स थे। जैसे वेम्पायर खून चूसता है, एनर्जी वेम्पायर्स आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। कई बार बहुत से लोगों से मिलकर के आपको लगता है कि यार मिलते हुए 5-7 मिनट ही हुए लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे 10 घंटे बीत गए और शरीर पूरा थका हुआ है। ये वो लोग जिनकी एनर्जी आपकी एनर्जी महसूस कर लेती है, जिनकी नेगेटिव एनर्जीज को, और ये आपकी बॉडी सिग्नल से आपको बता देती है कि ये व्यक्ति आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा को सक कर लेने वाला है। ऐसे लोगों से सावधान रहो। इस नए साल में कोई बाउंड्री आपको सेट करनी हो तो एक बाउंड्री सेट करना कि एनर्जी वेम्पायर को अपनी एनर्जी सक करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये एनर्जी वेम्पायर्स हमें उस मानसिक स्तर से नीचे, क्योंकि इनका खुद का मानसिक स्तर बहुत नीचे होता है, ये हमें उस मानसिक स्तर से नीचे ले जाते हैं। और जब हम नीचे जाते हैं तो हमारी एनर्जीज ड्रेन होना शुरू हो जाती हैं, जो बीमारी, असंतोष, जीवन में फेलियर और बहुत सी चीजों का कारण बनती है। इनको एनर्जी सक करने मत दो। फॉरगिवनेस सबसे बड़ा टूल। मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी उन सब में एक चीज बहुत कॉमन थी कि जब तक जिस व्यक्ति ने, सिचुएशन ने आपके जीवन में आपके साथ कहीं कुछ गलत किया है, अगर आप उनको माफ नहीं करते हो तो आप अपने इमोशंस को हील नहीं कर सकते। और इमोशंस को हील करके ही हम अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी जरूरत है माफ करने की। लोगों को अक्सर लगता है माफ करना दूसरों के लिए है, इससे किसी दूसरे का फायदा होने वाला है। नहीं, माफ करना आपके खुद के लिए है। जब आप फॉरगिवनेस करते हो, लोगों को क्षमा करते हो, तो आपके अंदर पड़े हुए स्टोर्ड इमोशंस भी धीरे धीरे रिलीज होने लगते हैं। और जो रिजेंटमेंट, गिल्ट, फियर, एनवी, जेलसी, एंगर, ये इमोशंस जो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई विध्वंस मचा रहे थे या आने वाले कुछ सालों में कोई बीमारी बन सकते थे, ये रिलीज होने लगते हैं। फॉरगिवनेस का असली मतलब है दूसरों को माफ करके अपने जीवन को बेहतर बनाना। आपका तर्क हो सकता है कि किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, हो सकता है, लेकिन ये फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए, अगर आप एक बेहतर जीवन जीना चाहते हो तो। और इस पर बहुत जल्दी एक विजुअलाइजेशन लेकर के आने वाला हूं, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो चमत्कार देखेंगे अपने जीवन में। ग्रैटिट्यूड। अगर आपने मुझे कभी किन्हीं पॉडकास्ट में सुना है तो आपने ये जरूर जाना होगा कि मेरी लाइफ को बदलने वाली सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये ग्रैटिट्यूड था। आभार व्यक्त करना, लोगों के प्रति कृतज्ञ होना, सृष्टि के प्रति कृतज्ञ होना, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना। एक जर्नल लगाओ जिसमें रोज आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सको। रोज लिखो कि कौन कौन सी चीजों का आप आभार व्यक्त करते हो। एक बात याद रखना, अटेंशन गोज वेयर योर एनर्जी फ्लोज। जहां भी ऊर्जा आपकी जाएगी आपका पूरा ध्यान उस जगह पर केंद्रित हो जाता है। और जो व्यक्ति आभार करना सीख जाता है उसके जीवन में और आभार करने के पल ये ब्रह्मांड उसको देता है। जो व्यक्ति कंप्लेंट करता रहता है ये ब्रह्मांड उसको और कंप्लेंट करने के पल देता है, क्योंकि ये हमें देने वाला कोई नहीं है, हम उसे प्राप्त करते हैं अपनी मेंटल स्टेट से, अपनी कॉन्शियसनेस की स्टेट से। और अगर स्टेट में ग्रैटिट्यूड है, आभार है, कृतज्ञता है, शुक्र अदा करना है, तो ये आपके जीवन को बदल देगी। ग्रैटिट्यूड एक वर्ड नहीं है, आपका एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट है। इसके बाद हैप्पी आवर, 1 घंटा रोज आप अपने लिए समय निकालो। एक ऐसा समय ढूंढो अपनी लाइफ में, रोज 2026 में प्रण कर लो अपने साथ कि सबको समय देते हो, आपने अपने आप को कभी समय नहीं दिया। 1 घंटा ऐसा टाइम जहां पर आप आनंद से भरोगे, जहां पर आप खुशी से भरोगे, जहां अपने साथ अकेले भी होगे तो भी उस पल को चैरिश करोगे। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजों को ढूंढें। जैसे सबसे पहला हॉबी। क्या वो चीज है जिसको करके आप खुश होते थे, आनंदित होते थे? क्या गिटार बजाना, म्यूजिक प्ले करना, गाने सुनना, ड्राइव करना, या क्या वो चीज है जो आपको आनंदित करती थी, आपकी वो हॉबी? दूसरा,
कोई ऐसा आर्ट का फॉर्म अपनाइए, चाहे वो कलरिंग हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे गार्डनिंग ही क्यों ना करना हो, वो भी अपने आप में एक आर्ट है। कोई एक ऐसी चीज जो आपको बिजी रखे, एंगेज रखे और आपकी आत्मा को प्रसन्नता दे। कोई ऐसा काम जिससे पैसे नहीं मिले ना मिले, जिससे नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत नहीं मिले ना मिले, लेकिन आपका चित्त प्रसन्न हो जाए, तो वो हॉबी और वो हार्ट कौन सी है जो आज से आप शुरू करोगे? मुझे ये कमेंट करके आपने बताना है। हजारों लोग पढ़ने वाले हैं इन कमेंट्स को, और अगर आपके कमेंट से किसी को प्रेरणा मिल गई तो आप समझो आपने उसका भी हैप्पी आवर अपने जीवन में बना दिया। इन्वेस्टिंग सब बात कर रहे हैं, गोल्ड में पैसा लगाओ, सिल्वर में पैसा लगाओ, एसआईपी करो, लेकिन मैं कहता हूं अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो ये इन्वेस्ट आप खुद में करो, सेल्फ में इन्वेस्टमेंट। आज हमारी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी जो हम अपने ऊपर भी करना चाहते हैं वो गर्दन के नीचे है या सिर्फ शरीर को सुंदर दिखाने के लिए है, लेकिन आपकी चेतना और आपके दिमाग पर इन्वेस्टमेंट हम बिल्कुल नहीं करते। कोई ऐसी रिट्रीट अटेंड करो, कोई ऐसी बुक्स परचेज करो, किसी के सानिध्य में जाओ, किसी से सीखो। ये इन्वेस्टमेंट अगर आपने खुद के ऊपर की, नो मैटर व्हाट, आप इसके रिजल्ट्स 2026 में देख करके चौंक जाओगे। और मैंने देखा है जिस व्यक्ति ने खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया, खुद को प्रायोरिटी दी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, एसआईपी सबसे ज्यादा रिटर्न आपको देगा आपका सेल्फ, अगर आप उस पर इन्वेस्ट करते हो तो। क्योंकि इस खुद पर की हुई इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए का बिजनेस, धंधा कुछ भी बना सकती है। बाकी चीजें तो कोई 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हिसाब से बढ़ेंगी, लेकिन आपकी ऊपर की हुई इन्वेस्टमेंट हजारों गुना बढ़ सकती है और आपको एक वैल्यूएबल एसेट बना सकती है। जैसे जर्नल, कोई भी एक ऐसा जर्नल जहां पर जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको आप डॉक्यूमेंट कर सको। यानी आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना चाहते हो, बिना डॉक्यूमेंट किए नहीं होगी, क्योंकि योर माइंड इज फॉर क्रिएटिंग आइडियाज, नॉट फॉर स्टोरिंग देम। अगर आपने कुछ चीजों को सिर्फ माइंड में रखा और डॉक्यूमेंट नहीं किया, वैनिश हो जाएंगी। आपने ग्रैटिट्यूड किया, आपने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, दिमाग उसको भूल जाएगा। आपने किसी भी नई चीज को सीखा, उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, दिमाग उसको स्किप कर देगा। तो एक ऐसा जर्नल जहां पर आप कुछ चीजें कर सको, जैसे फॉरगिवनेस, किसको माफ किया, बकायदा एक नोट बना सको। ग्रैटिट्यूड, किस चीज का आभार है, बकायदा उसका एक नोट बना सको। आपका पूरा दिन कैसा रहा, जो आपका हैप्पी आवर था वो कौन से समय में था, उसका एक नोट बना सको। आपकी नींद कैसी रही, स्लीप, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसका एक नोट बना सको। तो अगर आपने जर्नलिंग को अपनी एक आदत बना लिया 2026 में, उसके परिवर्तन 2027 आने से पहले आप महसूस करोगे। और अगर एक बेहतरीन जर्नल जो आपको माइंडफुलनेस और स्टिलनेस की प्रैक्टिस करवा सके, अगर आप उसको लेना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल देरी मत करना, 2026 की शुरुआत इस एक जर्नल से करना, द स्टिलनेस विद इन। जर्नल के बाद नो दाई सेल्फ, खुद को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। अगर अपने आप को समझ लिया, अपने व्यक्तित्व को समझ लिया, मैं कौन हूं, ये मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, वो जो इस पूरी प्रकृति को एक्सपीरियंस कर रहा है, जो पुरुष जिसको अद्वैत में कहा गया, सांख्य दर्शन बोलता है ये पूरी प्रकृति 25 तत्वों से मिलकर के बनी है, और उस 25 तत्वों में से 24 तत्व प्रकृति के हैं, एक तत्व पुरुष का है। पुरुष यानी कोई आदमी या मेल नहीं, पुरुष का मतलब है चेतना, कॉन्शियसनेस, जिसको आप एक्सपीरियंस करें, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ मिल रहा है वो चेतना के परिणाम स्वरूप ही मिल रहा है। अगर आपकी चेतना ऊपर की तरफ है तो आपको हर वो चीज जो जीवन में ऊपर की तरफ ले जाएगी वो मिलेगी। अगर चेतना कॉन्ट्रैक्टेड है, नीचे की तरफ है, तो हर वो चीज जो जीवन में दबा सकती है दबाएगी। तो खुद को जानना। हमारा एक रिट्रीट होता है नो दाई सेल्फ, जहां पार्टिसिपेंट्स 6 दिन मेरे साथ बिताते हैं और खुद को जानने की एक प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। अब तक सैकड़ों लोग इस प्रक्रिया में मेरे साथ भाग ले चुके हैं। अगर अगले वो आप बनना चाहते हैं 2026 में, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको फिल कीजिए। तो मैं कहता हूं अगर इस दुनिया से जाना तय है तो खुद को जाने बिना मत जाना, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया सैकड़ों हजारों लोगों के साथ, अगर उन्होंने अपनी चेतना के स्तर को उठाया, खुद को जाना, तो वो अपने जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर पाए। एल से लाइफस्टाइल। अगर आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ बदलना है तो अपने लाइफस्टाइल यानी जीवन जीने के तरीके को बदलना पड़ेगा। और उस जीवन जीने के तरीके में आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन, आपकी स्लीप, ये सब चीजें बहुत अहम रोल निभाती हैं। लेकिन एक चीज जिसको हमने लाइफस्टाइल से निकालकर फेंक दिया है वो थे हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, वो लोग जिनके साथ समय बिता करके हम खुश होते थे, वो लोग जो हमको जज नहीं करते, वो लोग जो हमको हैप्पी मोड में लेकर के जाते हैं। और यकीन मानो इंसान के डिसरप्ट होने का सबसे बड़ा कारण ये सोशल कनेक्टिविटी का ना होना है। हमने अपने आप को इतना ज्यादा अकेला कर लिया। अकेला होना अपने आप से अगर कनेक्ट कर रहा है तो ये बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल कनेक्शंस हमारी सोल को, हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को एक सेफ और हैप्पी मोड ट्रिगर करवाते हैं। तो लाइफस्टाइल में जितनी चीजें आप बदलना चाहते हो, अपना डाइट, अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन, अपनी स्लीप, सब कुछ बदलो, लेकिन एक चीज इस बार जरूर ऐड करना, वो है आपके दोस्त। चाहो तो मुझे भी दोस्त बना सकते हो, और चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे दोस्त बना के मैसेज भी कर सकते हो। हम और आप कनेक्टेड रहेंगे, देखना। और एम से माइंडफुलनेस।
एक ऐसा टूल जिसके ऊपर इतनी स्टडीज की जा रही हैं जो ये प्रूव कर रही हैं कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी के जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जैसे IL-6 है, जैसे RHB है, जैसे PCH है, ये जितने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये रिड्यूस होते हैं जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। कारण बड़ा सिंपल है, समझो। हम लगातार या तो पास्ट में हैं या फ्यूचर में हैं। अगर हमारा माइंड, हमारा मन पास्ट में रहता है तो हम डिप्रेशन या स्ट्रेस या चिंता के विषय को अपने जीवन का पार्ट बना लेते हैं। अगर हमारा माइंड फ्यूचर में जाता है तो वो कहीं ना कहीं एंग्शियस या बहुत सी चिंताओं को प्रेजेंट मोमेंट में घेर करके ले आता है। लेकिन अगर आप माइंडफुल हैं यानी प्रेजेंट मोमेंट में हैं तो जो आनंद, सत चित आनंद आपका स्वभाव था उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में न कोई चिंता है, न कोई तनाव है, सिर्फ सांसें हैं और आपका ध्यान है। और इस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो किसी एक चीज को निहारते रह सकते हैं, आप चाहें तो जो काम आप कर रहे हैं करते रह सकते हैं, आप चाहें तो मंडला फिल कर सकते हैं। मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाया था इस पूरी सीरीज का सबसे पहला, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यहां पर ये वीडियो का लिंक आ रहा है, इसको देखिए और जानिए कि ये कितनी ब्यूटीफुल चीज है। एन का मतलब है नेचर, प्रकृति में समय बिताइए। प्रकृति का मतलब है एक ऐसी जगह जहां नेचर अपने चरम पर हो, जहां पर्वत हो, पहाड़ हो, समंदर हो, रेत हो। और अगर आपको लगता है कि सर मैं ऐसा कोई छुट्टी पर नहीं जा पाता, तो कोशिश कीजिए कि रोज सुबह आपके घर के पास कोई पार्क होगा, वहां जाइए, किसी पेड़ से मिलिए, किसी पेड़ को गले लगाओ, जमीन पर थोड़ी देर बैठ जाओ। न सिर्फ ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्रकृति के साथ जुड़ने से आप अगर उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग के जरिए आपकी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस मिलते हैं, कितने इन्फ्लेमेशंस रिड्यूस हो जाते हैं, कितने बॉडी के लंप्स, बम्प्स पिघल जाते हैं, शरीर की गांठें खत्म होने लगती हैं अगर हमारे शरीर को नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस मिले। क्योंकि साइंस इसे प्रूव करती है कि ये धरती से मिलने वाले, पेड़ों से, प्रकृति से मिलने वाले नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आपकी जिंदगी की हर इन्फ्लेमेशन को खत्म कर सकते हैं, जो आगे चल के बड़ी से बड़ी बीमारी का कारण बनती है। और जितना समय प्रकृति में बिताओगे, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स की ग्रोथ 200 गुना तक बढ़ जाती है। ये शिनरिन योकू वाले इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, अगर याद हो तो कमेंट करके जरूर बताना। प्रकृति में जाओ, थोड़ा सा समय बिताओ, ऐसा लगेगा कि आप खुद से ही मिल रहे हो। ओ से आउटिंग, एक ऐसा ट्रिप जरूर प्लान करो साल में एक बार, जहां चाहे अकेले जाओ, चाहे आपके दोस्तों के साथ जाओ, लेकिन एक ऐसी जगह जहां आप अपने आप को भूल जाओ, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाओ। आप कौन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अमीर हो, गरीब हो, क्या करते हो, क्या कमाते हो, कौन लोग हैं, किनके साथ कनेक्टेड हो। आउटिंग, बाहर जाना, सिर्फ अपने आप को भूल जाना, चाहे 2 दिन के लिए ही सही, चाहे 5 दिन के लिए ही सही, चाहे 6 दिन के लिए किसी रिट्रीट में या कहीं भी, लेकिन आप अपने घर से बाहर निकलो। क्योंकि जिस जगह पर हम लगातार रहते हैं वहां पर हमारी बहुत सी कंडीशनिंग हो जाती है, बहुत सी चीजों के साथ, और वो कंडीशनिंग, वो लोग, वो सिचुएशंस हमको हमारे पास्ट के इमोशन से बांधे रखती हैं। एक 2 दिन का आउटिंग भी बाहर जाना आपके उस कंडीशनिंग को ब्रेक कर सकता है, क्या आप जानते हैं? और एक स्टडी हुई थी हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की, जिन्होंने ये प्रूव किया कि वो लोग जो साल में 2 बार कहीं ना कहीं किसी छुट्टी पर घूमने जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, बीमारी भी उनके घर का रास्ता भूल जाती है। तो इस बार बताओ कहां जाने वाले हो? दोस्त बने ना हम थोड़ी देर पहले, तो कमेंट करके बताना कहां आउटिंग का प्लान है, साथ में चलते हैं। पी से प्राणायाम। प्राणायाम कोई एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था, अपने प्राणों को एक नया आयाम देना। वो प्राण जो हमारे अंदर 72,000 नाड़ियों में, हमारे प्राणमय कोश में 7 चक्रों के माध्यम से प्रवाहित हो रहे हैं, अगर आप उनको बदल पाएं, उन नाड़ियों को, तो आपका जीवन बदल जाता है, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है। और साइंस बोलता है कि प्राणायाम हमारे बायोमार्कर्स को चेंज कर सकता है। भ्रामरी प्राणायाम आपकी गांठों को पिघला सकता है। उज्जयी प्राणायाम आपके जीवन में आपकी चेतना को ऊपर उठा सकता है। इसी प्रकार कपालभाति, अनुलोम विलोम, अगर इसमें अनुलोम विलोम में कुंभक ऐड कर दिया जाए तो आप देखोगे कि यह प्राणायाम की श्रेणी में आ जाता है। अनुलोम विलोम, 5 प्राणायाम पर एक वीडियो बनाया है, और न सिर्फ ये वीडियो आप देखोगे नए साल में, जब भी समय मिले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जब समय मिले, ये वीडियो को अपनी एक विश लिस्ट में डाल लो। अभी समय मिले तो इसके बाद देख लेना। जितने वीडियोस यहां पर मेंशन कर रहा हूं पूरे साल में बनाए हुए, इनके लिंक्स आपको सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देखना मत भूलना। 10 मिनट भी प्राणायाम को दिए, आपके जीवन में जो प्राण प्रवाहित हो रहे हैं वो आपके जीवन के आयाम को बदल देंगे, इस बात का दावा करता हूं। क्यों? क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों को लगता है कि जब बहुत महंगा सामान खरीदेंगे, बढ़िया चीज खरीदेंगे, तो जीवन की क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन मैं कहता हूं, अगर आपने खुद के साथ समय बिताया, अपने साथ बैठे,
एकांत में अपने आप को समय दिया, तो आप देखोगे जीवन की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। मेरे बहुत पॉडकास्ट में ये एग्जाम्पल आपने जरूर सुना होगा कि कई बार हमारी कुछ चीजें खो जाती हैं, हम उनको लगातार ढूंढते रहते हैं, मिलती नहीं, लेकिन आप शांत होकर के बैठते हैं और आप देखते हैं कि एकदम से उस चीज का ध्यान आता है और आपको वो चीज मिल जाती है कि कहां रखी थी। ठीक उसी तरह जब आप अपने साथ बैठते हैं तो ये उस शांत स्पेस में, शून्यता में जब आप जाते हैं, तो ये आपके जीवन के स्तर को ऊपर उठाता है, क्योंकि उस समय में प्राप्त हुए हुए सिग्नल्स आपका ब्रेन जो अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा इन सभी स्टेट्स को पार करके बहुत शांत अवस्था में गया, वो आपके जीवन के पर्सपेक्टिव को बदल देता है, क्वालिटी को बदल देता है, आपके डिसीजंस को, आपके इंटरप्रिटेशंस को बदल देता है। तो कुछ समय अपने साथ जरूर बिताइए, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। आर से रिफ्लेक्शन। एक काम करना, अभी ये पिछला पूरा 2025 कैसा गया इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, एक जर्नल लेकर के उसमें ये नोट करना कि पिछले पूरे 2025 में क्या वो चीज थी जो आप बेहतर कर सकते थे, कौन से लोग थे जिनका सानिध्य छोड़ा जा सकता था लेकिन फिर भी आपने उनका साथ पकड़े रहा, क्या वो चीजें थी जो आपको बहुत अच्छी लर्निंग्स देकर के गई। इस 2025 में किसके लिए ग्रैटिट्यूड अदा करोगे जिसने आपके जीवन को बेहतर बनाया, और किसको, एनर्जी वेम्पायर को अपने जीवन से निकालने का संकल्प लोगे। तो ये रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है जब भी आप एक पुराने साल से नए साल में एंटर करते हो। और अगर हम अपने पिछले पूरे साल को अगर रिफ्लेक्ट करके नहीं देख पाते तो हम आने वाले साल में कभी बदलाव नहीं लेकर के आ पाते। अगर हमें पता हो रिफ्लेक्शन करके, पीछे देख करके कि कौन सी चीजें थी जिनको बदलना बहुत जरूरी था लेकिन मैंने उनके ऊपर ध्यान न देकर उनको बदला नहीं, तो ये काम आप आज से करोगे। अपना जर्नल उठाइए और उसमें रिफ्लेक्ट कीजिए पूरा 2025। सबसे जरूरी चीज सन बेदिंग या सन गेजिंग। इस साल एक नियम बनाओ। हमारे पूर्वज लोग रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाते थे। क्या वो एक गिमिक था या वो लोग सूर्य को जल की जरूरत है ऐसा महसूस करते थे? नहीं, वो सूर्य से निकलने वाली किरणें जो कि एक पानी के थ्रू छन करके जब आपके शरीर को जाती थी तो उसको प्योरीफाई करती थी। सूर्य से बड़ा चमत्कारी तत्व कोई नहीं है, सूर्य से बड़ा हीलर कोई नहीं है। सूर्य की रोशनी जब किसी जगह पर, किसी फूल पौधे पर पड़ती है, वो खिल उठता है। हर एक फूल पौधा इस सूर्य से रोशनी पाकर अपना खाना बनाता है। अरे लोगों के घाव भर जाते हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर देखा गया जिन लोगों के शरीर पर सूर्य की धूप पड़ती थी उनके शरीर ने अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन आपको इसे शुरू करने के लिए किसी वीडियो की नहीं जरूरत है, एक चेतना की जरूरत है, एक संकल्प की कि नए साल में 2025 में अगर सुबह का सूर्य है तो 10 से 15 मिनट आप उसमें जरूर बिताएंगे, और अगर दोपहर या शाम का सूर्य है तो आप उसमें 5 मिनट जरूर बिताइए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म होने लगती है और यह बहुत बड़ा कारण है आज डिप्रेशन का। अगर विटामिन डी पूरा हो तो आप अपने जीवन को ट्रिमेंडसली बदल सकते हैं। टी से ताली बजाना, आपको लगेगा ये थोड़ा सा गिमिक हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं आज चाइनीज मेडिसिन इस बात को प्रूव करता है कि हमारा शरीर, प्राणमय कोश जिसको हमने 72,000 नाड़ियों के थ्रू डिकोड किया, वो कहते हैं कि उसमें जो मेरिडियंस हैं, जो उसमें नाड़ियां प्रवाहित हो रही हैं, उनके एंड पार्ट्स हमारे हाथों में होते हैं। और एक्यूप्रेशर साइंस इसी पॉइंट्स के ऊपर काम करती है। यहां दबाने से आपके लिवर के ऊपर काम होता है, यहां दबाने से किडनी के ऊपर काम होता है। लेकिन अगर आपको यह न पता हो और गूगल पे सर्च करना न जानते हो तो छोटा सा एक काम कीजिए कि रोज सुबह अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्लैपिंग पोजीशन में लाकर 5 से 10 मिनट ताली बजाइए। आप हैरान रह जाएंगे कि क्यों हमारे पुराने लोग हर एक रिचुअल में ताली बजाने को ऐड करते थे। चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो कोई समारोह हो बहुत बड़ा, चाहे किसी की शादी हो, चाहे कोई भी अच्छा दिवस हो, और चाहे किसी प्रकार की भी रिचुअल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल रिचुअल हो, चाहे वो रिलीजियस रिचुअल हो, धार्मिक चीजें हो, कीर्तन हो, पाठ हो, सब जगह ताली बजाई जाती थी। ये सिर्फ आपके शरीर को शुद्धिकरण नहीं करता था, आपके पूरे जीवन को बदल देता था। और अगर डिटेल में जानना हो, इसके वीडियो का लिंक यहां आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके दे सकते हैं। यू सबसे जरूरी, अनलर्निंग। वैसे तो ये ABCD ए से नहीं यू से शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि जीवन में हम सब कुछ नया सीखना चाहते हैं, लेकिन पुरानी कुछ वो चीजें, वो मान्यताएं जिन्होंने हमको जकड़ लिया, उनको अनलर्न करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक किसी ग्लास में अगर जहर भरा हुआ है, उसमें कितना भी कुछ अच्छा डालते रहो वो भी जहर बन जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको पहले खाली कर दिया और फिर उसमें कुछ डाला तो वो बहुत अच्छा रूप ले लेगा। ठीक उसी तरह वो चीजें जिनको हमको अनलर्न करना जरूरी है। अगर यूट्यूब की भाषा में कहूं तो अनसब्सक्राइब करना जरूरी है। जिस प्रकार बहुत से चैनल आपने पिछले पूरे साल में नहीं देखे होंगे, कुछ ऐसे चैनल्स को आप अनसब्सक्राइब कर देंगे 2026 में जाते हुए। मेरे चैनल ने कोई वैल्यू ऐड ना की हो तो इसको भी अनसब्सक्राइब कर देना, आपकी लिस्ट में यूं ही ना पड़ा रहूं मैं। लेकिन
कुछ चीजें नोट बनाओ कि आप अनलर्न क्या करोगे, कौन सा वो बिलीफ है जिसको आपको अनलर्न करना है कि जितनी चादर उतने पैर पसारो, लड़कियां ये काम नहीं करती, ये इस जाति के धर्म के लोग अच्छे नहीं होते। कौन सा बिलीफ है जिसको अनलर्न करने की जरूरत है क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने के लिए, ये मुझे कमेंट करके भी आप जरूर बताइएगा। वी से विजुअलाइजेशन, एक ऐसा टूल जिससे मैंने सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को बदलते हुए देखा है। एक ऐसा विजुअलाइजेशन जो आपकी लाइफ में आपके पूरे प्राण तत्वों को जागृत करे और आपके शरीर को बदल सके। ऐसा बोला जाता है कि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जिस तरह का भाव हमारे यहां विजुअल्स में उत्पन्न होता है, वही चीजें अगर रियल में हमारी लाइफ में आए तो सेम चेंजेस लेकर के आती हैं। कुछ लोगों को एक्सरसाइज करवाई गई और कुछ लोगों को एक्सरसाइज का विजुअलाइजेशन करवाया गया। दोनों के ब्रेन में सेम केमिकल्स रिलीज हुए, जिन्होंने असली में किया और जिन्होंने उसको विजुअलाइज किया। और ये केमिकल्स ही तो हमारे जीवन को बदल रहे हैं, बीमार कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। हम केमिकल लोचा हैं और ये केमिकल लोचा कंप्लीटली लोचे से बहुत बढ़िया स्टेट में आ सकता है अगर आप अच्छे विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दें। और आप देखो, मैंने इस चैनल पर अब तक 3 से 4 विजुअलाइजेशन बिल्कुल निशुल्क आप लोगों के लिए अपलोड किया। अगर आप नहीं कर रहे तो इसमें गलती मेरी नहीं है। आज से ही इसको अपना पार्ट बनाओ और देखो शरीर कैसे हील करना शुरू करता है। और इसके वीडियोस भी कुछ ये आ रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ये वीडियो है जिसमें ऐड आती है। इस वीडियो पे ऐड आने का कारण है कि इसमें जो म्यूजिक हमने यूज किया था उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, तो जो कॉपीराइट देता है वही उस वीडियो के एड्स का कमांड ले लेता है। बाकी सब वीडियोस पर एड्स नहीं आते, सिर्फ इस वीडियो पर आता है। जल्दी से कोशिश करेंगे कि अपने किसी ऐप के माध्यम से हम आपको ये एड्स फ्री जो विजुअलाइजेशन है वो अवेलेबल करवा सके। डब्ल्यू से वॉकिंग, राजीव दीक्षित जी कहते थे, आज इस वीडियो के माध्यम से उनको भी याद कर लिया नया साल आने तक। राजीव दीक्षित जी कहते थे, जिसकी तशरीफ बैठी रहती है उसका जीवन भी बैठ जाता है, और जो तशरीफ उठाता है उसका जीवन भी उठ खड़ा होने लगता है। वॉक करना, नोट करो रोज, क्या आपने 6 से 10 हजार कदम का एक टारगेट बनाओ बेस्ड अपॉन योर एज। अगर आपकी एज 50 के बिलो है तो आप कोशिश करो 10,000 कदम आप रोज चलोगे। अगर 50 से ज्यादा है, 50 और 60 के बीच में है तो 6 to 8,000 स्टेप्स, और अगर 60 से ऊपर है, 60 से 80 है तो 4,000 3,000 स्टेप्स का टारगेट बनाओ। जो इंसान चलता रहता है ना, न सिर्फ आपके पैर इससे एक्टिव होते हैं बल्कि आपके पूरे शरीर का खून का प्रवाह बैलेंस होता है, आपकी पूरी एनर्जीज बैलेंस होती हैं, और चलने से आपका मूलाधार चक्र, आपका रूट चक्र बैलेंस होता है, क्योंकि इससे आप पृथ्वी तत्व के साथ टच में आते हैं, कनेक्शन में आते हैं। और चलना इस दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइजेज में से एक माना जाता है। इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। ये वीडियो, इसका लिंक यहां पर आ रहा है, चाहे तो इन सब वीडियोस को एक एक करके 2026 की अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लो और एक एक करके देखते रहो। एक्स का मतलब है सिर्फ एक क्रॉस, एक कट। किन चीजों पर आप एक कट लगाने वाले हो? बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो किसी ना किसी एडिक्शन की श्रेणी में आती होंगी। किसी भी तरह का वो एडिक्शन, चाहे वो छोटा सा सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का ही हो, बहुत देर तक बिंज वॉच करने का हो, टीवी देखने का हो, धूम्रपान करने का हो, शराब पीने का हो, तंबाकू, किसी भी चीज का एडिक्शन अगर आपके पास हो तो इस साल उस पर आप क्रॉस लगा सकते हो। जानते हो, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितने सालों तक मैंने कोई इसको एडिक्शन को छोड़ने के लिए रेजोल्यूशन बनाए लेकिन मैं कभी छोड़ नहीं पाया। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका मन उन एडिक्शंस को नहीं छोड़ने देता। इसका एक छोटा सा मंत्र आपको बता रहा हूं। जब भी किसी एडिक्शन का मन आपको करे, उस समय आप, और मैं एडिक्शन करने से भी मना नहीं कर रहा हूं, उस समय आप एक छोटा सा काम करेंगे कि अपनी गहरी सांस को भर के अपने मूलाधार चक्र में, यानी अपने रूट चक्र में, जो आपका पेरिनियम है, वो जगह जो आपके प्राइवेट पार्ट्स के बीच में है, जब आप बैठते हो, जो जगह जमीन पर टच होती है, सांस को भरते हुए अपने उस एरिया को स्क्वीज करोगे। योग में इसको बोला जाता है मूल बंध। अगर आप सांस खींचते हुए उस एरिया को स्क्वीज करते हो और वहां पर 3 से 4 सेकंड के लिए सांसों को होल्ड करते हो, और यह प्रक्रिया आपने 3 से 4 बार की, तो आप देखोगे किसी भी एडिक्शन को आप परफॉर्म करोगे, उसके अंदर आपका मन धीरे धीरे घटता जाएगा, और अगली बार एक सैंडविच बन जाएगा कि आप वो एडिक्शन के साथ इस प्रक्रिया को करो, मन और घटेगा, अगली बार फिर करो, मन और घटेगा। कुछ ही दिन के अंदर आप देखोगे कि कोई भी किसी तरह का नेगेटिव थॉट या एडिक्शन का विचार आपके पास आता है, आप मूलाधार को स्क्वीज करते हो, अपनी सांस को अंदर लेते हो, मूल बंध लगाते हो, तो आप देखोगे कि आपकी चेतना नीचे से ऊपर की तरफ जागृत होने लगी है। तो इस बार क्रॉस लगाना है उस हर एक एडिक्शन पे जो आपको कहीं ना कहीं बीमार बना सकती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो बिंज वॉचिंग हो, चाहे और किसी प्रकार की। प्रॉमिस करो कि आप ये करोगे। वाई योग का मतलब लोगों को लगता है कि सिर्फ प्राणायाम कर लेना या कुछ एक्सरसाइजेस कर लेना योग है, लेकिन योग शब्द बहुत खूबसूरत है और इसका अर्थ था जोड़।
किस चीज का जोड़? आपकी समग्रता का जोड़, आपकी माइंड बॉडी एंड सोल का जोड़। इस बार इस साल योग की शुरुआत करना, लेकिन एक जोड़ समझ करके। और वो जोड़ कहां से उत्पन्न होता है? वो उत्पन्न होता है ध्यान से। जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, जब आप थोड़ा समय अपनी चेतना को समझने में, उसकी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने में लगाते हो, तो आप देखोगे जीवन में हर अच्छी चीज योग करने लगी है। हर अच्छी चीज एक एक करके आपके जीवन में जुड़ने लगी है, क्योंकि आप उस परम चेतना के साथ जुड़ने लगे हो। थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी आती जाती श्वास को देखो। यह दुनिया का सबसे बड़ा योग है, जोड़ेगा आपके जीवन में खूबसूरत चीजों को। और आप अगर इसके लिए 5 मिनट भी निकाल पाओ तो अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन आप महसूस करोगे। जेड, आखिरी शब्द। जिंदगी हम यहां जीने के लिए आए हैं, काटने के लिए नहीं। जीवन के हर पल का मजा लेना है, और यह मजा कहीं बाहर नहीं है। यह मजा तो स्वयं आपके आनंदमय कोश, आपके भीतर की अवस्था से आपके पास आता है। तो एक छोटा सा प्रयास करें अगर हम कि जिंदगी को उसकी समग्रता में जीना चाहते हैं, तो अपने अंदर खुद से, अपने अंतरतम से कनेक्ट करें। जिंदगी कहीं बाहर नहीं बह रही। और आज तो क्वांटम साइंस की बहुत सी डिस्कवरीज ये बताते हैं कि यह पूरा का पूरा ब्रह्मांड और कुछ नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स है, जिसको हमारे ग्रंथों ने माया बोला। और माया को अगर आप समझ जाओ तो जीवन जीने का एक बहुत बेहतरीन नजरिया आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको समझना चाहते हो तो इस चैनल पर यूं ही आपका प्यार मिलता रहे, यूं ही जुड़े रहें। इन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ सुने नहीं, बल्कि संकल्प करें। और आज मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पर नीचे कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएंगे कि इनमें से कितनी चीजों को आज आप अपने जीवन में उतारने वाले हैं, जो आपका संकल्प बन जाएगा आज के बाद, जिनको आप अपने जर्नल में नोट करेंगे। नो दाई सेल्फ, खुद को बदलना, खुद को जानना चाहते हैं, उस रिट्रीट का फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कल से एक नया जर्नल लगाकर एक मंडला माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नए साल की शुरुआत इनसे जरूर कीजिएगा, और इस नए साल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिट्रीट में शायद आपसे मुलाकात हो। और अगर नहीं आ पाए तो यहां जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यहां पर वो सब चीजें आपके साथ बांटता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा। और एक लास्ट में एक इंफॉर्मेशन आपको जरूर देना चाहूंगा। 2026 में हम एक इंडिया टूर कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप भारत में या भारत से बाहर भी किस देश, किस स्टेट या किस सिटी से बिलोंग करते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक फॉर्म दिया है, वो फॉर्म फिल कीजिए, जहां पर आपका नाम, आपका मोबाइल, आपका ईमेल आईडी, आपकी डिटेल, ताकि मैं आपको जान सकूं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। तो जो 15 शहर टॉप लिस्ट में आएंगे या जो स्टेट्स टॉप लिस्ट में आएंगे, वहां पर इस अगले नए साल में हम लोग एक इंडिया टूर करने वाले हैं, जहां पर आपसे प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होंगे। ये कैमरे के माध्यम से नहीं, एकदम आमने सामने आपस में बैठेंगे और बहुत सी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, इंडिया टूर नाम से आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। हो सकता है इस नए साल में कहीं ना कहीं किसी शहर में आपसे मुलाकात हो जाए। इन 26 चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाइए। उम्मीद करता हूं कि ये पुराना साल आपके जीवन में बहुत बेहतरी लेकर के आया होगा, लेकिन ये आने वाला नया साल अगर आप इन 26 चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो ये 26 गुना बेहतरी आपके जीवन में लेकर के आए। कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से किन चीजों को आप अपने जीवन में उतारने वाले हैं। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और ऐसे ही आप अपने जीवन में वेलनेस को, हैप्पीनेस को, ब्लिस को एक्सपीरियंस करते रहें। इन वीडियोस पर जुड़े रहें, और बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का स्नेह और प्यार इसी प्रकार हमको इस चैनल पर आप सबके माध्यम से मिलता रहे। यहां तक वीडियो देखने के लिए, इस पूरे साल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।